हेलो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आज हम लोग आपके पास ये कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं या आके जो आगे एग्ज़ाम होंगे उनमें आ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं इनको यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक, तो ये अप्रैल माह में जितने भी पूछे गए थे 2022 के करंट अफेयर के हैं। तो इनको आप लोग एक कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ये आपके 1 डेढ़ साल तक जरूर रिपीट करने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, तो ये आपके पास आया है पहला क्वेश्चन। ठीक, तो ये क्या है आपके पास पहला क्वेश्चन, देखिए दिया, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख यानी जो आर्मी चीफ बने हैं वो कौन बने हैं दोस्तों। तो ये आपके बने हैं, कौन है दोस्तों, उत्तर इसका होगा मनोज पांडे। ठीक है, कौन बने हैं इसके, मनोज पांडे बने हैं। ठीक है, और आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए इसका जो स्थापना है, ये भी आप लोग की नज़र में, स्थापना जो है 1 अप्रैल 1895 में है। और इसका जो मुख्यालय है वो दोस्तों कहाँ है, नई दिल्ली में है। और भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक, तो ये आप लोग जरूर लिखते हैं, जितने भी फैक्ट होंगे वो मैं यहाँ पे आपको लिख के दे दूंगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता, यानी जो अभी लेडीज वाला जो वर्ल्ड कप हुआ है। ठीक है, तो वह किसने जीता, तो वह दोस्तों जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने। इसका जो ये भी देख लीजिए, इसका जो आयोजक स्थल था, यानी कि ये मैच हुआ कहाँ पे था, तो ये मैच हुआ था दोस्तों कहाँ पे, न्यूजीलैंड में हुआ था। और संस्करण यानी कि कौन सा ये वर्ल्ड कप था, तो ये 12वां वर्ल्ड कप था। ठीक है, कौन सा था ये, 12वां वर्ल्ड कप था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप लोग देखिए जरा, क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने, यानी इसके अभी जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन बने दोस्तों, तो ये बने डॉक्टर मनोज सोनी। कौन बने हैं दोस्तों, डॉक्टर मनोज सोनी इसके नए अध्यक्ष बने यूपीएससी के। ठीक है, इसका जो स्थापना हुआ था यूपीएससी का, ये कब, 1 अक्टूबर 1900 को हुआ था, ये जो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ होगा, इसका मुख्यालय होगा नई दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। ये हमारे चैनल का नाम है, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला देखिए दोस्तों, यूपीएससी का फुल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है, यानी यूपीएससी की जो पूरी फॉर्म होती है वो क्या है, तो इसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, अंग्रेजी में होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए, यूनियन पब्लिक सर्विस। अगला क्या है, 5वां नंबर है, भारत के G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 के जो नए मुख्य समन्वयक बने वो कौन कौन से बने दोस्तों, तो ये बने आपके हर्षवर्धन श्रृंगाला। कौन बने दोस्तों, हर्षवर्धन बने। ठीक है, G20 की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। ठीक है, G20 की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 26 सितंबर 1999 को हुई थी। ठीक, और इसी का जो हमारे पास 20वां 7 नंबर क्वेश्चन है कि G20 का पहला सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था, तो इसका दोस्तों जो पहला सम्मेलन है वो हुआ था अमेरिका में। अमेरिका में हुआ था कब, 2008 में। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिए, अमेरिका में हुआ था 2008 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये हमारे पास है G20 का 16वां सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ दोस्तों, तो ये हुआ था कहाँ पे हुआ था, इटली में हुआ था। G20 का 17वां सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ है दोस्तों, तो ये हुआ है इंडोनेशिया में। ठीक है, 21 पूछे तो इटली, और अगर 22 पूछे तो कहाँ पे हुआ ये, इंडोनेशिया में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।
ठीक है। हमने आपको बताया ये मेरा चैनल है, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब, यहाँ पे आपको 9 से 12 तक की मैथ, कंप्लीट मैथ मिलेगी आप लोगों को। ठीक है। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है कि 18वां, ठीक है, 18वां G20 सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा। यानी अभी ये आयोजित नहीं हुआ, ये कहाँ क्या है, तो ये होगा दोस्तों कहाँ पे, भारत में होगा। और फार्मूला वन रेस, ठीक है, ये क्या, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता था, तो ये खिताब जो चार्ल्स लेकरर ने, यानी कि फेरारी मोनाको। ठीक। आयोजन की जगह कहाँ हुई थी, मेलबोर्न में हुई थी, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक। और इसका जो संस्करण था वो दोस्तों कितना था, 50वां। ठीक है, 50 था। अगला है मेरे पास भारतीय दलहन, इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं पहले। ठीक। ये है हमारे पास भारतीय दलहन और अनाज संघ IPGA के नए अध्यक्ष कौन बने दोस्तों, तो ये बने हमारे बिमल कोठारी। कौन बने दोस्तों, बिमल कोठारी बने हैं। ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ पे है, हेड क्वार्टर इसका जो है वो है मुंबई में। ठीक है, कहाँ पे है, मुंबई में। और ये इसके यहाँ पे फुल फॉर्म लिखिए, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। फुल फॉर्म अगर आप लोग चाहिए तो नोट कर लीजिए। ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। सर्बिया के राष्ट्रपति कौन बने, तो ये बने सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर यूसिक। ठीक है। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, इसकी राजधानी बेलग्रेड, मुद्रा इसके सर्बियाई दिनार, और प्रधानमंत्री इसके कौन है, एना वार्निक। ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने, यानी वहाँ पे अभी हाल ही में अभी सरकार गिर गई थी। ठीक है। तो इमरान खान थे पहले, तो अब कौन हो गए, अब हो गए शहबाज शरीफ हो गए। ठीक है। अब जो नए प्रधानमंत्री बने वो कौन है दोस्तों, शहबाज शरीफ हो गए। ठीक। और पाकिस्तान का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ये 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। और इसके जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, आरिफ अलवी हैं। ठीक है, कौन है, आरिफ अलवी हैं। और अगला है हमारे पास कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के यानी कि NDA के नए कमांडेंट कौन बने, तो ये बने अजय कोचर। ठीक है, कौन बने दोस्तों, अजय कोचर बने हैं। अगर इसका स्थापना दिवस पूछा जाए तो 7 दिसंबर 1954 है। और मुख्यालय इसका कहाँ है, पुणे, यानी कि कहाँ पर पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और मोटो इसका क्या है, सेवो, मतलब इसका जो ऐसे माने जैसे लोगो टाइप का होता है वो क्या है, सेवा परमो धर्म, यानी ये इनका मुख्य उद्देश्य है, सेवा परमो धर्म। ठीक है। अगला मेरे पास है भारतीय भुगतान परिषद यानी पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने, तो इसके बने दोस्तों विश्वास पटेल। इसका जो स्थापना हुआ था वो होता 2008 में। और मुख्यालय इसका जो है वो कहाँ पे है, मुख्यालय इसका है मुंबई में। ठीक है, मुख्यालय इसका कहाँ पे है, मुंबई में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या, भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने दोस्तों, यानी कि जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन बने दोस्तों, तो ये बने हमारे अजय कुमार सू। ठीक है, ये नए बने, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये BBIMP क्वेश्चन है, अजय कुमार सू। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आप लोग अधिक से अधिक अपने सभी भाइयों को शेयर करते रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्या है, हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा, तो यहाँ पे रहा साइरस पूनावाला। कौन रहा है, साइरस पूनावाला। ठीक है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने, तो ये बने सुमन के बेरी बने हैं। इसका जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। और अध्यक्ष इसके कौन है दोस्तों, नरेंद्र मोदी, जो अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो वो इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे पास, नीति आयोग, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान एंड नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 है, ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसने जीता तो ये जीता अमर मित्रा ने जीता है। और भारत के नए राष्ट्रपति कौन बने दोस्तों, तो ये बने एम्यूनुएल मैक्रो।
ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ होगी फ्रांस की, तो यह है पेरिस। राष्ट्रपति हैं जीन कास्टेक्स और मुद्रा क्या है इसका यूरो, ठीक है। इसकी जो मुद्रा होगी वो क्या है यूरो दी गई है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है टेनिस टूर्नामेंट सर्बिया ओपन 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता था, तो ये जो था आंद्रे रूबलेव ने, ठीक है, आंद्रे रूबलेव ने। और क्वेश्चन नंबर 24 किस भारतीय अर्धसैनिक बल में ऊर्जा प्रवाह नामक नए पोत को शामिल किया गया, तो ये क्या है भारतीय तटरक्षक बल ने, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड में किया गया, ठीक है। आप ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है तो ये आप लोग यहाँ पे नोट करते जाइए। देखिए जैसे इसका स्थापना दिवस है तो ये कब है 18 अगस्त 1978 को। और भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया था 1 फरवरी को। मुख्यालय इसका दोस्तों कहाँ है नई दिल्ली। अध्यक्ष या महानिदेशक इसके जो है BS पठानिया, कौन है दोस्तों BS पठानिया इसके अध्यक्ष है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग जल्दी से। यूनेस्को के द्वारा किस शहर को वर्ष 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया, तो ये चुना मैक्सिको को। किसको चुना गया मैक्सिको को। ये नाम भी आप लोग याद कर लीजिए। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ये तो हो गया हिंदी में। इंग्लिश में देखिए यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जल्दी से। ये है क्वेश्चन नंबर 27। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बनी दोस्तों, तो ये बनी है पल्ली। ये कहाँ पे है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। सेना प्रशिक्षण केंद्र यानी आर्मी ट्रेनिंग कमांड के नए प्रमुख चीफ कौन बने दोस्तों, तो ये नए प्रमुख चीफ बने हैं वो हैं SL महल। कौन है SL महल। इसका जो स्थापना है वो 1991 में हुआ था। मुख्यालय इसका कहाँ पे है, मुख्यालय इसका है शिमला में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है शिमला में दिया। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचांक चक्र 1, ठीक है, 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो ये शीर्ष रहा है गुजरात। कौन सा राज्य रहा है गुजरात जो है वो शीर्ष पे रहा है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचांक चक्र 1 2022 कितने मानकों पर केंद्र शासित प्रदेशों तथा राज्यों में रैंकिंग करता है, तो ये 6 मानकों पर केंद्रित करता है। नंबर 1 क्या है बिजली वितरण कंपनियों का प्रदर्शन। नंबर 2 है ऊर्जा की पहुंच या वहनीयता तथा विश्वसनीयता। नंबर 3 है स्वच्छ ऊर्जा पहल। और नंबर 4 है ऊर्जा दक्षता। नंबर 5 है टिकाऊ तथा पर्यावरण। और नंबर 6 है नई पहलें आदि शामिल है, ठीक है। यानी ये 6 हमारे मुख्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। ये जितने भी हमने लिए हैं 45 लिए हैं शायद, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। ये हमारा 31 है, 32, 33, ठीक। तो देखिए क्या क्या है। 31 में हमें क्या दिया गया है कि टाटा डिजिटल के नए अध्यक्ष कौन बने, तो ये बने N चंद्रशेखरन, ठीक है। इसका स्थापना हुआ था 1868 में। मुख्यालय जो इसका है तो पूछा जाएगा तो मुंबई। अध्यक्ष इसके नटराजन चंद्रशेखरन। और संस्थापक हैं इसके जमशेदजी टाटा, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 32 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क, ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये दोस्तों आपका जो राज्य होगा वो कौन सा, वो तेलंगाना, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश से टूट के अलग बना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस 2022 कब मनाया जाता है, तो ये दोस्तों मनाया जाता है 21 अप्रैल। कब मनाया जाता है 21 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और इसका जो कारण है इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को नए विचारों का उपयोग करने और नए निर्णय लेने के रचनात्मक सोच रखने के लिए प्रोत्साहित करना है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है तो ये आप लोग देख सकते हैं। ऑल इंडिया ऑयल, जो ऑयल वाली तेल होता है ना, ऑयल इंडिया लिमिटेड में भारत
का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ चालू किया गया? तो ये दोस्तों चालू किया कहाँ पे मेरा? असम में ये चालू हुआ, यानी असम राज्य में इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, अब ये गूगल से रिलेटेड क्वेश्चन है सभी, तो इनको भी आप लोग देख लीजिए क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्या गूगल किस देश की कंपनी है? तो यह अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। ठीक, तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो 4 सितंबर 1998 को इसकी स्थापना हुई थी गूगल की। गूगल का जो मुख्यालय पूछा है तो यह कैलिफोर्निया यानी कि यूएसए में। और गूगल के जो संस्थापक हैं यानी कि जो संस्थापक वो कौन है? लैरी पेज और ब्रिन। ठीक है, ये दो लोग हैं। और इसके जो सीईओ हैं वो दोस्तों कौन? सुंदर पिचाई हैं। सुंदर पिचाई, ये आप लोग देख लीजिएगा। गूगल के सीईओ जो हैं वो दोस्तों क्या है? सुंदर पिचाई। और गूगल के सीएफओ ये कौन है दोस्तों? तो ये रूट पोरेट। ठीक है, क्या है? रूट पोरेट। तो यहाँ पे हम लोगों ने 45 क्वेश्चन लिए हैं और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके एसएससी, ठीक है, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इनको जरूर एक बार वीडियो को देखिएगा और हो सके तो आप लोग इनके नोट्स भी बना लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर किसी बच्चे को इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो वो हमसे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।